दोस्तों, स्वागत है आपका जीके एंड मार्केट गुरु चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रल लिमिटेड की। एस्ट्रल का स्टॉक आज काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और प्राइस में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर आई है। एस्ट्रल को एमएससीआई इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि अगर एस्ट्रल इतना मजबूत है तो एमएससीआई इंडेक्स से बाहर होने की खबर क्यों आई? क्या इससे एस्ट्रल में बड़ी गिरावट आ सकती है? क्या अभी स्टॉक में तेजी जारी रह सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, एक इन्वेस्टर या ट्रेडर को इस सिचुएशन को किस तरह समझना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं एमएससीआई क्या है। दोस्तों, एमएससीआई यानी मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। एमएससीआई दुनिया भर के ऐसे इंडेसेस बनाता है जिन्हें बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कोई कंपनी एमएससीआई इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होती है, तो कई ऐसे पैसिव फंड्स होते हैं जो उस इंडेक्स को ट्रैक करती है। और अगर किसी कंपनी को इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है, तो उन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में उस स्टॉक की होल्डिंग को कम या खत्म करना पड़ सकता है। यही वजह है कि किसी स्टॉक का एमएससीआई इंडेक्स में इंक्लूजन या एक्सक्लूजन शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस और वॉल्यूम पर असर डाल सकता है। अब एस्ट्रल के साथ क्या हुआ, ये जानते हैं। 13 अगस्त 2026 यानी आज के एमएससीआई रिव्यू में एस्ट्रल को एमएससीआई इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर करने का फैसला किया गया है। इसके साथ कुछ दूसरी कंपनीज को इंडेक्स में शामिल किया गया है। यह बदलाव 31 अगस्त 2026 के मार्केट क्लोज के बाद लागू होगा और 1 सितंबर 2026 से नई इंडेक्स कंपनीज प्रभावी होंगी। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात समझिए। एस्ट्रल को एमएससीआई से बाहर किया जाना यह नहीं बताता है कि एस्ट्रल का बिजनेस खराब हो गया है। यह कंपनी के बिजनेस की कोई डाउनग्रेड रेटिंग नहीं है। यह मुख्य रूप से इंडेक्स रीबैलेंसिंग है। लेकिन फिर एस्ट्रल में गिरावट क्यों आ सकती है, अब ये जानते हैं। अब असली बात यहाँ से शुरू होती है। मान लीजिए कोई बड़ा इंटरनेशनल पैसिव फंड एमएससीआई इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स को ट्रैक करता है। उस फंड के पोर्टफोलियो में एस्ट्रल है। अब जब एस्ट्रल इंडेक्स से बाहर हो गया, तो उस फंड को अपने बेंचमार्क को फॉलो करने के लिए एस्ट्रल की होल्डिंग कम करनी पड़ सकती है। इससे मार्केट में एस्ट्रल के शेयर्स की आ सकती है, एडिशनल सेलिंग आ सकती है। इसी को हम पैसिव आउटफ्लो कह सकते हैं। कुछ मार्केट एस्टिमेट्स के अनुसार एस्ट्रल से लगभग 138 मिलियन डॉलर्स यानी करीब 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए के पैसिव आउटफ्लो का अनुमान लगाया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह अनुमान है, यह कोई गारंटीड सेलिंग अमाउंट नहीं है। एक्चुअली बाइंग और सेलिंग इससे कम या ज्यादा हो सकती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, एस्ट्रल की मजबूती। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। बड़ा सवाल क्या है? अगर एमएससीआई से एक्सक्लूजन इतना नेगेटिव है, तो एस्ट्रल का स्टॉक इतना स्ट्रांग क्यों दिखाई दे रहा है? आप स्टॉक देखिए, स्टॉक आपका आज का प्राइस 1498 रुपये 91 पैसा 51 पैसा से स्टार्ट हुआ है और ये अपने अधिकतम 1600 रुपये 88 पैसे तक पहुंच चुका है और इसने एक गैप अप ओपनिंग कर रखी है। तो अब इसे समझते हैं। अगर एमएससीआई से एक्सक्लूजन इतना नेगेटिव है, तो एस्ट्रल का स्टॉक इतना स्ट्रांग क्यों दिखाई दे रहा है? इसके पीछे हम कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को देखना होगा। FY26 में एस्ट्रल ने प्लम्बिंग बिजनेस में स्ट्रांग वॉल्यूम दिखाई है। कंपनी के FY26 नंबर्स में प्लम्बिंग वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 24% YOY रही और एबिटा ग्रोथ लगभग 27% रही। मैनेजमेंट ने FY27 के लिए भी प्लम्बिंग वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 10 से 15% और एबिटा ग्रोथ लगभग 25 से 30% का आउटलुक दिया था। इसका मतलब यह है कि एमएससीआई एक्सक्लूजन और कंपनी फंडामेंटल दो अलग-अलग चीजें हैं। इंडेक्स से बाहर होना शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इससे अपने आप कंपनी का बिजनेस खराब साबित नहीं होता। अब चार्ट को समझते हैं।
अब अगर हम एस्ट्रल के चार्ट को देखें तो स्टॉक में आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है, लेकिन 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 देखिए ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, गैप अप ओपनिंग हो रखी है और यहाँ से आपका कितने रुपए से मैंने बताया था 1498, 1500 मान लेते हैं, 1500 रुपए से ये 1600 रुपए तक की हाइट बना चुका है, मतलब कि 100 रुपए का ये पॉजिटिव दे चुका है। लेकिन प्राइस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। हमारे चार्ट के में लगभग 1600 से 1620, आप देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ येलो से मार्क करके रखा है, 1600 से 1620 अगर मैं वन डे चार्ट पर चलूं तो वन डे चार्ट पर ये देखिए 1600 से 1620 के बीच में ये जो आपको वॉल्यूम है ये बहुत ही तगड़ी दिखाई दे रही है। ओके, तो हमारे चार्ट में लगभग 1600 से 1620 का जोन है। ओके, और इससे 1600 रुपए से ये अभी तक ऊपर नहीं आया है। अगर मैं येलो मार्क अच्छे से और अच्छे से करूं तो ये आपका कहाँ पर आके बैठा हुआ है, ये आपका बैठा है यहाँ पर, यानी 1598 रुपए पर, वही 1600 मान लेते हैं। यानी हमारे चार्ट में लगभग 1600 से 1620 का जोन है, एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया दिखाई देता है। अगर स्टॉक इस जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है तो बुलिश मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन अगर इसी जोन से रिजेक्शन आता है, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, और ये रिजेक्शन अगर मैं देखूं तो कितने बजे आया है, 1 मिनट चार्ट पर मुझे ये आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा 9:37 पर। तो प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये अब प्रॉफिट बुकिंग इसे अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा सा डाउन में जा करके फिर से बाई अपॉर्चुनिटी आप लोग को दे, और मेरे को 5 मिनट 10 मिनट कैंडल पे बाई अपॉर्चुनिटी अभी दिखाई दे भी रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ लगभग 1570 से 1560 का एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक है, जो मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है। ठीक है, इस 1570 1560 ले सकते हैं, या 1550 1560 या 1570, तीन जोन भी आप लेकर के चल सकते हैं। ध्यान रखिए ये लेवल्स केवल टेक्निकल एनालिसिस के लिए है, ये कोई गारंटीड टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अब क्या है समझते हैं, क्या MSCI की वजह से एस्ट्रल क्रैश करेगा? मेरी समझ में इस बात को सीधे हाँ या ना में देखना सही नहीं होगा। MSCI एक्सक्लूजन की वजह से शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्टॉक निश्चित रूप से क्रैश करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले से इस खबर को पार्शियली प्राइस इन कर सकता है, और आज की स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन यह भी बताती है कि मार्केट में बायर्स मौजूद है। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेशनल फंडामेंटल्स भी एक फैक्टर है, इसलिए हमें तीनों चीजों को साथ साथ देखना चाहिए। नंबर 1, MSCI रिलेटेड सेलिंग, नंबर 2, टेक्निकल प्राइस एक्शन, नंबर 3, कंपनी फंडामेंटल्स। इन तीनों को देखकर ही एस्ट्रल को समझना ज्यादा सही होगा। अब ट्रेडर को देखना चाहिए क्या? अब ट्रेडर को क्या देखना चाहिए, आइए इसको समझते हैं। अगर आप एस्ट्रल को ट्रेड करना चाहते हैं तो केवल न्यूज देखकर एंट्री लेना सही अप्रोच नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस को ध्यान में रखते हुए आपको जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, क्या प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है? क्या ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम स्ट्रांग है? क्या ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उसी लेवल के ऊपर सपोर्ट ले रहा है? और अगर प्राइस गिरता है तो क्या 1560 से 1570 के आसपास बायर्स वापस आते हैं? आप देख सकते हैं 1550 में इसने होल्ड किया है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इसने होल्ड किया है 1550 पे। ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए 1550 पे आया है, फिर 1550 से 1560 के बीच में ये 1 मिनट कैंडल पे 1 2 3 4 मिनट्स के लिए रहा है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें देखना चाहिए, इसलिए केवल एक ग्रीन कैंडल को देखकर स्टॉक को चेज करना भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, ये 1 मिनट स्ट्रैटेजी है। अगर 10 मिनट स्ट्रैटेजी देखें तो अभी देखिए ये अभी मोमेंटम बनाने की पॉइंट पे है, हो सकता है ये बुलिश भी हो जाए या फिर बियरिश भी हो जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए, आइए समझते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपकी एनालिसिस थोड़ी अलग होनी चाहिए। आपको केवल MSCI एक्सक्लूजन नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी है, वॉल्यूम ग्रोथ कैसी है, एबिटा मार्जिन कैसी है, डेब्ट कितना है, कैश फ्लो कैसा है, मैनेजमेंट का फ्यूचर गाइडेंस क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कंपनी अपने गाइडेंस को अगले कुछ क्वार्टर्स में एग्जीक्यूट कर पाती है या नहीं।
यही चीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थेसिस को ज्यादा प्रभावित करेगी। एक बहुत जरूरी बात दोस्तों, किसी स्टॉक का MSCI इंडेक्स से बाहर होना अपने आप में यह सिग्नल नहीं है कि कंपनी खराब है, और MSCI में एक्सक्लूजन होना भी इतने अपने आप में यह गारंटी नहीं करता है कि स्टॉक हमेशा ऊपर ही जाएगा। इंडेक्स रीबैलेंसिंग से शॉर्ट टर्म फंड फ्लो कर सकता है, फ्लो में बदल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के अर्निंग्स, ग्रोथ, वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेरा निष्कर्ष यह है कि अगर मैं पूरी बात को बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो एस्ट्रल में बिजनेस और ऑपरेशनल स्ट्रेंथ अपनी जगह है, लेकिन MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स से एक्सक्लूजन शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर और वोलेटिलिटी का कारण बन सकता है। इसलिए अभी एस्ट्रल को देखकर सिर्फ बुलिश या सिर्फ बियरिश होना सही नहीं होगा। हमें प्राइस एक्शन और इम्पोर्टेंट लेवल्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और सस्टेन मिलता है तो मोमेंटम बहुत मजबूत रह सकता है। अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन और सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो करेक्शन की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए न्यूज को समझिए, चार्ट को समझिए और फंडामेंटल्स को समझिए। किसी एक सिग्नल के आधार पर डिसीजन मत लीजिए। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिसिस या किसी भी प्रकार का रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्रोफेशनल नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई जानकारी को बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं मानी जा सकती है और नहीं मानी जानी चाहिए। मैं किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए आपको सलाह नहीं दे रहा हूं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में मार्केट रिस्क होता है और आपका कैपिटल लॉस भी हो सकता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और आवश्यकता होने पर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या अन्य क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह लें। इस वीडियो में बताए गए टेक्निकल लेवल्स और संभावित सिनेरियो केवल एजुकेशनल एनालिसिस हैं और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट की गारंटी नहीं है। इन्वेस्ट रिस्पॉन्सिबली। अगर आपको इस तरह की सिंपल और एजुकेशनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जीके एंड मार्केट गुरु और कमेंट करके बताइए आप एस्ट्रल को लेकर क्या सोचते हैं। क्या MSCI एक्सक्लूजन के बाद इसमें करेक्शन आएगा या कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ इसकी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लेगी? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।